जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले बताया था और जानकारी दी थी कि शमशान जो होता है उसमें मशान को अपन जगाते हैं जब या कोई भी साधना या क्रिया प्रयोग करने जाते हैं तो शमशान में घुसने का तरीका, बाहर निकलने का तरीका, ये सारी चीज़ें बताई थी, है ना। आज्ञा लेने का तरीका, ये सारी चीज़ें बताई थी। लेकिन अब एक नया टॉपिक उठ के क्या आता है कि जब हम शमशान साधना करते हैं तो शमशान को तीन चीज़ों में लिया जाता है। पहला, शमशान जगाना। ठीक। दूसरी चीज़, शमशान सुलाना। तीसरी चीज़, शमशान को बांधना, कीलित करना। जो लोग जबलपुर से हैं उनको मालूम होगा कि तांत्रिक काली मंदिर करिया पाथर जो शमशान है वो 4 किलो में कीलित है। ठीक। ऐसे ही उत्कीलित शमशान ग्वारीघाट है। ठीक। तो शमशान को जगाया जाता है जब और सुलाया जाता है तो वो प्रोसेस क्या होती है। शमशान जगाने का तात्पर्य क्या है। शमशान जगाना मतलब वहाँ की एक एक योनि, वहाँ की एक एक शक्ति जागृत अवस्था में आए। अब वो कैसे आएगी, ये आप चीज़ समझिए। सबसे पहले शमशान में जितनी इत्र योनियाँ हैं, ठीक, उनके संपुटित मंत्रों का जाप किया जाता है। शमशान में जितनी भी इत्र योनियाँ हैं उनके संपुटित मंत्रों का जाप किया जाता है। संपुटित मंत्रों को याद करके जब आप उस साधना को करते हैं, साधना जब उनकी होती है गुरु के मार्गदर्शन में होती है और गुरु के सामने रह करके वो होती है, तो शमशान की जितनी भी योनियाँ हैं आपके वशीभूत होती हैं। चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, चुड़ैल हो, चंडाल हो, खबीस हो, ठीक, कोई भी हो, दानव हो, ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप बैताल, ठीक है, उसके बाद आप अघोरी, औघड़, औघड़ या मशान, ये सारी चीज़ों पर आते हैं। इन सबको जागृत करने के बाद शमशान भैरव और काली या शमशान मरी, ये जो रहती हैं शक्तियाँ वहीं पर होती हैं। जब इनको आप पूरी तरीके से जागृत अवस्था पे ले आते हैं तब आप मायने रखते हैं कि हाँ आपका शमशान जागृत है, आपने शमशान जगाना सीख गए हैं। जगाना का मतलब सिंपल एक लफ्ज़ों में या वर्ड्स में बोला जाए तो वहाँ की एक एक योनि को आप जगा लो, एक एक शक्ति को जगा लो, जिससे आप उससे अपना वर्क ले सको, काम ले सको, या आप उससे साधना कोई भी चीज़ ले सको या दे सको। ठीक। अब ये सारी चीज़ तो है। अब शमशान सुलाना क्या है। जब आप कोई भी काम करो, इसको घरिया कपड़ा ऐसा बोलते रहे ग्रामीण में, अब वहाँ पे क्या बोलते हैं आप लोग के शहरों में मुझे नहीं मालूम। लेकिन होता क्या है, शमशान सुलाना, जब आप शमशान में एंटर करते हो तो क्या होता है कि आपके और नेगेटिविटी बहुत होती है, वो आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट करती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करती है। तो उससे अगर आप शमशान सुलाने में माहिर हो, आप शमशान सुला सकते हो, तो पूरी एक एक शक्ति को आप वहाँ पे क्या करोगे, सुला दोगे। मतलब ये कि कोई हार्मफुल नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं कर सकती आपको। ठीक। शमशान पूरा जागृत अवस्था में आता है जब आपके लिए बहुत दुखदाई भी हो सकता है वो, अगर गुरु के सानिध्य में ना करो, मार्गदर्शन में ना करो। और शमशान सुलाना जब होता है वो भी गुरु के मार्गदर्शन में होता है, क्योंकि एक एक योनियों को, एक एक शक्तियों को आपको उसकी पूरी डीपली प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कि जैसे सपोज़ मैं बोल रहा हूँ बैताल या अघोर बैताल, तो उसको सुलाना कैसे है। क्या आप उसको भोग में सुलाओगे या बिना भोग के सुलाओगे। ठीक, ये सारी चीज़ें, तो वो पूरा बंद हो जाता है शमशान। अब शमशान बांधना। ठीक। शमशान बांधना मतलब कीलित करना। जैसे शमशान मेनली जो जहाँ पर गंदे गंदे कर्म किए जाने लगे रहे, उस शमशान को कीलित कर दिया जाता था। उस शमशान को कीलित करने का कारण यही रहता था कि लोग अब इसकी ऊर्जाओं का खंडन ना करें, अब इसकी ऊर्जाओं का गलत उपयोग ना करें, अब इसकी ऊर्जाओं को एक अच्छे तरीके से लगाएं। और शमशान बांधना मतलब आपको भैरव बिल्कुल अति आवश्यक है। शमशान बांधना मतलब आपको काली अति आवश्यक है। शमशान बांधना मतलब आपको मरी अति आवश्यक है। शमशान में जाकर आप अगर कोई भी साधना करते हैं तो आपने देखा होगा मौली धागा बांधा जाता है, चक्र लगाए जाते हैं पूरे। कारण उसका यही है कि जब तक ये सारी चक्र नहीं लगेंगे आपको वो इफ़ेक्ट कर देगा। इस कारण से शमशान जगाना, शमशान सुलाना
बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाती है। शमशान में एक एक योनियों को उठाना, उसका भोग देना, हर चीज़ उठाना, क्योंकि आप सोचो शमशान में कितनी योनियाँ नहीं होंगी, सोचो, है ना? कितनी सारी योनियाँ हैं, तो उस योनियों को काबू में करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए कि हेड को पकड़ना चाहिए, जो उनके हेड रहते हैं, ठीक? और वो हेड मैं नहीं बताऊंगा कौन है, ठीक? क्योंकि कट कॉपी पेस्ट थोड़ा बहुत चलता ही रहता है यहाँ पे। लेकिन वो हेड जो रहते हैं उसको आप अगर पकड़ेंगे, ठीक, तो पूरे शमशान की योनियाँ एक बार में आप जगा सकते हैं। आप उसी योनियों की सहायता से, उसी शक्ति की सहायता से उसको सुला भी सकते हैं। बंदिश में लेकिन काम आते हैं कौन? दो ही हैं, भैरव काली या फिर माता मरी, क्योंकि ये सब वहीं पे हैं, है ना? तो इसलिए कभी भी देखिए इस चीज़ को आप लोग हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई लोग आते हैं बिना उस चीज़ के जाने परखे करने लगते हैं, ऐसा कभी मत करिए, ठीक? तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।